बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम कड़ी पकौड़े बनाते हैं। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज मैंने सेलेक्ट किया कि आज कड़ी बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं दही ले लूँगी। ये देखिए मेरा एक बाउल दही का है। तो मैं उसको ग्राइंडर जग में डाल दूँगी, जूसर जग में। ताकि उसको ग्राइंड करके दही की लस्सी बना ली जाए। मेरा एक बाउल है दही का, तो मैं हाफ़ बाउल उसमें बेसन का डालूँगी, चने का बेसन। उसको भी दही में डाल देते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो गुठलियाँ बेसन की वो दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हमने ग्राइंड कर लिया है। तो अब एक कढ़ाई ले लेंगे, चूल्हा ऑन करके उस पर कढ़ाई रख देंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसमें क्रश किया हुआ या ग्राइंड किया हुआ पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। आप पेस्ट भी बना सकते हैं और क्रश भी कर सकते हैं। तो गरम ऑयल में डाल के 1-2 मिनट के लिए उसको पिंक कर लेंगे, यानी कि उसका कलर चेंज कर लेंगे, थोड़ा मेल्ट हो जाए, ढीला हो जाए। जब आपको महसूस हो कि प्याज थोड़ा नरम हो गया तो फिर हम उसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को मैंने ऊपर से उनका छिलका उतार लिया, पील कर लिया, तो वो डाल दें। अगर आप वैसे टमाटर डालेंगे तो उनके छिलके ऊपर कड़ी में नज़र आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इनका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। जब भी आपने कड़ी बनानी हो तो आप 2-3 दिन दही को पड़ा रहने दें ताकि उसमें खटास आ जाए। खट्टा दही खट्टे दही की कड़ी अच्छी लगती है। इतनी भी खट्टी ना हो कि खाई ना जाए, लेकिन थोड़ी सी खटास हो उसमें। जब मसाला थोड़ा अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर हम उसमें हल्दी डाल देंगे, सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें मसाले में।
अच्छी तरह से भून लें। और जो टमाटर हैं उनको अपने चम्मच की मदद से मैश कर लें। और थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब हम पानी डाल के थोड़ा उसको ढकते हैं तो वो चीज़ें बॉयल भी हो जाती हैं, पक भी जाती हैं और घुल मिल जाती हैं अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से। जब आपको महसूस हो कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया, तब हमने उसमें वो जो और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल लें। तब आपने जो दही और बेसन को मिक्स किया, ग्राइंड किया है, तब आपने सारी चीज़ें डालनी है। अब हम खड़े मसाले डालेंगे, 6 लौंग डाल देंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और एक बड़ी इलायची। अब हम वो दही की लस्सी और बेसन जो मिक्स किया वो डाल देंगे और उसमें पानी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास गर्म पानी है तो गर्म डाल दें, अगर नॉर्मल है तो वो डाल दें। और पानी शामिल कर दें क्योंकि वो मिक्सचर तो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो हमने पानी डाल के अच्छी तरह से इसको बॉयल करना है। पास ही खड़े रहें, जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो उसमें चम्मच हिला दें। लकड़ी का चम्मच डोई इस्तेमाल करें, उससे कड़ी जो है वो उबलती नहीं है, उसी में रहने दें। हांडी में, कढ़ाई में, जो भी आप जिसमें कड़ी बना रहे हैं, कोशिश करें कि खुले बर्तन में कड़ी बनाएं। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से कड़ी उबल रही है। पास ही खड़े रहें, ये ना हो कि उबल के आपका चूल्हा ही ख़राब कर दे, फिर वक्त पै जाए साफ़ करने का। जब कड़ी उबलना शुरू हो जाए तो उसको ढक दें, लेकिन स्पून उसके अंदर ही रखें। ये देखें माशाल्लाह से कड़ी अच्छी तरह से उबल रही है, बॉयल हो रही है। ये देखें। अब हम पकौड़ों के लिए तैयार कर लेंगे। ये मैंने बेसन डाला है, कटे हुए आलू, प्याज। मैं इस तरह का प्याज काटती हूँ लंबा लंबा, जब पकौड़े बनाते हैं तो बड़े उनकी शेप भी अच्छी होती है और मज़ेदार लगता है। और सब्ज़ मिर्च, नमक, हल्दी, खुशक धनिया पिसा हुआ, सुरख मिर्च, कसूरी मेथी, गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर। ये देखें हम तड़के के लिए देसी घी और लहसुन को काट के वो तड़के के लिए तैयार करेंगे। जब आपको महसूस हो कि आपकी आधे से ज़्यादा पक चुकी है कड़ी, तो उसमें आप कटे हुए आलू डाल दें।
पकौड़ों में अभी मिक्सर में आपने पानी नहीं डालना, वैसे उसको मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो एक कढ़ाई लें, उसमें ऑयल डालें। ये देखिए साथ साथ हमारा वो तड़के के लिए भी तैयार हो रहा है। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो अब उसमें जो मिक्सचर आपने बनाया है पकौड़ों का, वो अपने हिसाब से छोटे बड़े जितने आप साइज़ चाहते हैं वो डालते जाएं उसमें। ये उनको पकौड़ों को टर्न कर लें, अब उनकी साइड बदल दें। कुछ लोग कहते हैं कि सारा दिन कढ़ी रखते हैं तो फिर कढ़ी जाके पकती है। मैं तो घंटे 1.5 घंटे में कढ़ी बना लेती हूँ माशाल्लाह, और इतनी मज़ेदार बनती है। तो मैनू तो समझ नहीं आती उन्होंने किहड़े हड्ड गले होंगे जिहड़ी सारा दिन कढ़ी गलती रहिंदी। 1 घंटे में तो जो बॉयल हो जाता अच्छी तरह से, बेसन फूलना होता घंटे में जितना वो फूल जाता पक जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से पकौड़े का पहला जो होता है जिन्हों पूर कहीदा, पहला पूर निकल आया। हुण असी कढ़ी च पा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह सारे पकौड़े डाल दिए ताकि थोड़े पकौड़े भी कढ़ी में रच मिस जाएँ और बॉयल हो जाएँ। अब हम लहसुन का जो हमने तड़का देसी घी का लगाया वो डाल देंगे। पकौड़ों को डाल के भी कढ़ी में एक बॉयल आप दें। आलू आपने जो हमने लास्ट में कढ़ी में आलू डाले हैं कोई 10 मिनट पहले, उनको बहुत नहीं गलाना। अब ये सूखा हुआ धनिया डाल दें ऊपर मसाले, और ज़ीरा डाल दें, कसूरी मेथी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ऊपर से हम पूरी पुदीने वो सॉरी धनिए की, सब्ज़ धनिए की गट्ठी, ज़्यादा धनिया डालें, वो डाल के मिक्स कर लें। ये देखें जी माशाल्लाह फाइनल लुक। आलू में इसलिए डालती हूँ कि अगर सुबह को पकौड़े ख़त्म भी हो जाएं तो बंदा आलूआं नाल फेर के खाओ तो बड़ा मज़ा आता। अपना ख्याल रखें, मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।